हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आई होप कि आप सभी मैं जो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ 12th के, अभी 10 फरवरी को आपका पेपर है तो वो सब आप अच्छे से कर रहे होगे, क्योंकि सभी में मैंने बहुत ही इजी ट्रिक्स बताए हैं। मैंने एप्रिसिएशन पूरे पोएम्स का बहुत ही शॉर्ट और इजी करके अपलोड किया है, वो भी चैनल पे है, चेक करो आप। और फिल्म रिव्यू अभी मैं फिल्म रिव्यू यहाँ पे है, बुक रिव्यू मैंने अपलोड कर दिया है, और बाकी जो है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज भी अपलोड कर दिया है। तो सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं, आप चेक करो। और फिल्म रिव्यू भी मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इजी मेथड बताने वाली हूँ फिल्म रिव्यू की, क्योंकि आपको देखो पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का डी, उसका पहला ही क्वेश्चन होता है रिव्यू पे। तो कभी एग्जामिनर फिल्म रिव्यू पूछता है तो कभी बुक रिव्यू पूछता है। तो बुक रिव्यू और फिल्म रिव्यू आप दोनों भी याद करके जाओ, तो दोनों में से कोई भी एक कंपलसरी आता ही है। और वहाँ पे कोई फिल्म का नाम नहीं दिया जाता, आप कोई भी फिल्म का लिख सकते हो। बुक का पूछा गया तो बुक का लिखो, फिल्म का पूछा जाएगा तो फिल्म का लिखो। देखो अभी पिछले साल के पेपर में यहाँ पे फिल्म रिव्यू आया हुआ था 2025 में। मैं पहले आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाती हूँ, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें लिखने के लिए बोला है, सब चीज़ें पहले दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं ये पूरा आपको समझाऊंगी। बहुत ही ईजी है, आप इसको याद करके जाओ, आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर 2025 में हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन डी जो है उसमें फर्स्ट ही होता है रिव्यू। तो यहाँ पे देखो, राइट अ रिव्यू ऑफ ए मूवी यू हैव रिसेंटली वॉच्ड यूजिंग द पॉइंट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको कोई भी मूवी का रिव्यू लिखने के लिए बोला गया है, कोई भी मूवी आप याद करके जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको इसमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखने के लिए बोला गया है वो भी बताती हूँ। देखो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। और डी में क्या होता है, देखो एक तो आप रिव्यू लिख सकते हो, उसी को और ब्लॉग राइटिंग होता है, या उसी को और अपील राइटिंग होता है। तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप रिव्यू की ही तैयारी अच्छे से करो। एक फिल्म रिव्यू याद करके जाओ, एक बुक रिव्यू याद करके जाओ, दोनों में से कोई भी आएगा तो आप लिख लो। बुक रिव्यू तो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो दोनों में से कोई भी आएगा तो आप एज इट इज़ जो मैं दी हूँ उसको ही लिख लो। आपके 4 में के 4 मार्क्स पक्के आपको मिल जाएंगे। तो ब्लॉग राइटिंग और अपील राइटिंग में टॉपिक बदल के आने के चांसेस हैं, रॉन्ग होने के चांसेस हैं, तो इसीलिए उसके पीछे मत भागो, रिव्यू ही करो। तो थोड़ा रिव्यू के हम पॉइंट्स को देखते हैं। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको रिव्यू के अंदर यहाँ पे थीम, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कैरेक्टर और यहाँ पे एड योर ओन पॉइंट्स भी बोला गया है। और ये रिव्यू को ही और देखो यहाँ पे ब्लॉग राइटिंग होता है और उसी को और जो है वो अपील राइटिंग होता है। तो ब्लॉग राइटिंग और अपील राइटिंग के पीछे मत भागो, रिव्यू ही करो। तो चलो मैं एक फिल्म यहाँ पे मैंने ली है, उसका रिव्यू आपको बताती हूँ, उसी को आप याद करके जाओ और लिख के आओ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो है फिल्म रिव्यू मैंने 3 इडियट्स का लिया है। आप कोई भी फिल्म ले सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन 3 इडियट्स थोड़ा इजी फिल्म है और ये थोड़ा सा जो है कैसी है, मतलब मोटिवेशन देने वाली फिल्म है, हमें मोटिवेट करती है और इसमें कुछ लेसन्स हैं। तो आप ऐसे ही फिल्म्स लिखो, थोड़ा अच्छा रहेगा। वैसे कोई भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन सारे ये पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे डालना होता है ये टाइटल। ठीक है, टाइटल हमने यहाँ पे डाल दिया। पहले ऊपर हेडिंग डाल ही देंगे, हम कौन सी फिल्म का लिख रहे हैं, 3 इडियट्स का, तो यहाँ पे हेडिंग को डाल देंगे 3 इडियट्स। उसके बाद टाइटल हमने यहाँ पे टाइटल करके लिख के यहाँ पे 3 इडियट्स इस तरीके से डालना है। अगर आप कोई दूसरी फिल्म लिख रहे हो तो दूसरी फिल्म का भी आप ले सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर का नाम है राजकुमार हिरानी। फिर उसके बाद अगर हम प्रोड्यूसर देखेंगे तो यहाँ पे विधुविंद चोपड़ा इसके जो हैं प्रोड्यूसर हैं इस मूवी के। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अगर देखेंगे कैरेक्टर, तो यहाँ कैरेक्टर या फिर कास्ट, आपको दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे लिखना होता है। तो कैरेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कास्ट जो है किस किस को कास्ट किया गया था, आमिर खान को, आर माधवन को और शर्मन जोशी को और करीना कपूर को, इसके अंदर यहाँ पे कास्ट किया गया है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो आप यहाँ ब्रैकेट में डाल के नाम भी लिख सकते हो। मतलब आमिर खान है तो आमिर खान का नाम आप जो मूवी में बताया गया है उसको ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे लिख सकते हो। आर माधवन का जो नाम है उसको भी, जो मूवी में नाम बताया गया है उसको ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हो। लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सिर्फ आप कैरेक्टर के जगह यहाँ पे कास्ट भी लिखोगे तो कास्ट में ये जो मतलब हीरो हीरोइंस उसके अंदर है उनके नाम यहाँ पे लिखना है आपको। फिर जेनर अगर हम देखेंगे तो ये कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी फिल्म यहाँ पे आप इसको जेनर में लिख सकते हो। फिर उसके बाद
यहाँ पे देखो नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रिलीज़ डेट इसकी जो है वो 25 दिसंबर 2009 में हुई है। तो यहाँ पे रिलीज़ डेट भी लिखना है 25 दिसंबर 2009 और म्यूज़िक डायरेक्टर भी यहाँ पे लिखना है। तो इसके म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं वो हैं शांतनु मोइत्रा। ओके, यहाँ पे शांतनु मोइत्रा इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो म्यूज़िक डायरेक्टर भी आपको लिखना होता है फिल्म रिव्यू के अंदर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सब याद करके जाओ, इसी को है वैसा, क्योंकि उतना पेपर के टाइम पे याद करके लिखने का हमारे पास टाइम नहीं होता। तो म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो शांतनु मोइत्रा। अबाउट यहाँ पे पूछा गया है फिल्म के, यहाँ पे अबाउट के बारे में, यानी कि फिल्म कुछ 2-3 लाइन हमें फिल्म के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल करके देखो यहाँ पे लिखा है 3 इडियट्स इज़ अ बॉलीवुड मास्टरपीस। क्या है? एक बॉलीवुड का एक मास्टरपीस है, डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी के थ्रू इसको डायरेक्ट किया गया है। ठीक है, ये अबाउट यहाँ पे सिंपल ही मैंने छोटा सा अबाउट लिखाया है। अब उसके बाद हम देखेंगे स्टोरी लाइन्स क्या हैं, इसकी फिल्म की स्टोरी क्या है। तो अगर हम फिल्म की स्टोरी की बात करेंगे, स्टोरी लाइन यहाँ पे इसको अंडरलाइन करती हूँ मैं। स्टोरी लाइन अगर हम देखेंगे तो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द lives of 3 best friends trying to fulfill their parental expectation of becoming a successful। इसकी स्टोरी क्या है? इस मूवी की 3 बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में इस मूवी में बताया गया है, जो अपने लाइफ में जो है अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ में जो है स्ट्रगल करते रहते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। इसके बारे में बताया गया है। और अगर आप दूसरा भी इसमें ऐड करना चाहते हो तो आगे इसको ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको याद करने के लिए शॉर्ट हो ऐसा मैंने यहाँ पे लिखाया है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो हमें लिखना होता है इसके अंदर मैसेज। तो यहाँ पे अगर हम मैसेज देखेंगे तो मैसेज जो इसके अंदर बताया गया है, मूवी का मैसेज क्या है? तो द मूवी टीचेस अस टू ऑलवेज लिसन टू आवर हार्ट्स एंड फॉलो आवर पैशन। इसका मैसेज क्या है मूवी का, कि ये मूवी हमें क्या सिखाती है? हमें हमेशा हम अपने दिल की सुनना चाहिए और हमें अपने जो पैशन है वो पैशन को हमें यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। मतलब अपने जो भी अपने ड्रीम्स हैं उसको हमें करना चाहिए कंप्लीट, ये हमें ये मूवी सिखाती है। तो यहाँ पे मैसेज ये लिखना है। आप इसमें और दूसरे पॉइंट्स भी कुछ चाहे आपके दिल से तो ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो लास्ट में अपनी ओपिनियन लिखनी होती है। तो ओपिनियन में यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है ओपिनियन में, इट इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी दैट टचेज द हार्ट। ये क्या है? मुझे ऐसे लगता है कि इस मूवी की जो स्टोरी है वो ब्यूटीफुल स्टोरी है। यहाँ पे इट इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी है और यहाँ पे ये हमारे हार्ट्स को टच करती है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। आप ओपिनियन में ये भी लिख सकते हैं आई लाइक दिस मूवी वगैरह, ऐसे भी सिंपल। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो आप सिंपल भी आई लाइक दिस मूवी ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल करके मैंने बताया है। समझ में आ गया होगा बच्चों आप सभी को। टाइटल, डायरेक्टर, देखो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने दी हुई हैं, क्या क्या लिखना है समझ में आ गया होगा ना। एक बार और मैं आपको यहाँ पे देखो बता रही हूँ। टाइटल डालना होता है, डायरेक्टर का नाम, प्रोड्यूसर का नाम, कैरेक्टर्स या फिर कास्ट, दोनों में से कोई भी एक आप यहाँ पे लिखो। कैरेक्टर्स लिखोगे तो मूवी में जो उनके नाम है वो लिखो। कास्ट लिखोगे तो यहाँ पे जो ओरिजिनल नाम है वो लिखो। जेनर, फिर जेनर लिखना है, रिलीज डेट, म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम, फिर उसके बाद अबाउट, यहाँ पे ये म्यूज़िक डायरेक्टर और इसमें आप खुद के भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्टर, अबाउट, फिर स्टोरी वगैरह, स्टोरी लाइन यहाँ पे लिख के मैसेज लिखना है और अपनी जो है ओपिनियन यहाँ पे देनी है। समझ में आ गई होगी आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें लिखनी होती है। तो इतना लिख लो, आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स 100% मिल जाएंगे। तो इसको अच्छे से याद कर लो और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए उस पर भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को देख के कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। ओके।